हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाई वेयर फिजिक्स इज एवरीथिंग। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। पिछली वीडियो में हमने बहुत सारे इंट्रोडक्शन के साथ बहुत सारा जो अपन का जो चैप्टर था 8th वर्क पावर एनर्जी को कंप्लीट कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन करेंगे, साथ में इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं और एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। Elastic, wait a minute, elastic potential energy, elastic potential energy। तो यहाँ पर मैं थोड़ा इसका साइज बढ़ा देता हूँ। ओके, सो सही, elastic potential, elastic potential energy। ओके, व्हाट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर एक दीवार टाइप है और ये एक स्प्रिंग है। इस पोजीशन को हम नाम देते हैं, ये अभी इक्विलिब्रियम में है, तो इस पोजीशन को जो हम नाम देते हैं वो नाम देते हैं O। ओके, अब अपन ने क्या किया, इस स्प्रिंग को अपन ने, एक मिनट, इस स्प्रिंग को अपन ने थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया। क्या कर दिया? कंप्रेस कर दिया। इस तरफ फोर्स लगाई और इस जगह को अपन ने क्या कर दी, थोड़ी फोर्स लगाई और इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया। अब इस पोजीशन को अपन नाम देते हैं एक्स। ओके, तो इस बीच के डिस्टेंस को अपन कह देते हैं एक्स ही कह देते हैं। ओके, तो एक्स ही नाम दे देते हैं। ओके, अब क्या हुआ कि यहाँ पर हमें एक बात मालूम हुई कि जब हमने फोर्स बढ़ाई तो ये x भी बढ़ा। x क्या है? एक्सटेंशन है। x क्या है? एक एक्सटेंशन। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x। प्रोपोर्शनल हटेगा तब यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा k। इस कांस्टेंट की को अपन कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, जो कि स्प्रिंग की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। तो F इज इक्वल टू के एक्स। एफ इज इक्वल टू के एक्स। ओके, तो इतना समझे, F इज इक्वल टू के एक्स। अभी थोड़ा डीप में जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर F इज इक्वल टू के एक्स। अब अपन को प्लेज फोर्स निकालनी है। पहले एक इधर इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर फोर्स कितनी है? 0 है। यहाँ पर फोर्स कितनी है? 0 है। तो एवरेज फोर्स का इधर मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, 0 प्लस यहाँ पर फोर्स कितनी लग रही है? के एक्स। कितनी लग रही है? के एक्स अपॉन 2, क्योंकि एवरेज में 2 वैल्यू हैं। तो एवरेज फोर्स का जो फॉर्मूला बना वो बना के एक्स अपॉन 2। के एक्स अपॉन 2। ओके, इतना समझ आया। अब यहाँ पर एक वर्क डन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक वर्क डन हो रहा है। W इज इक्वल टू एफ डी। तो यहाँ पर W इज इक्वल टू फोर्स तो है अपन के पास, और यहाँ पर D क्या है? डिस्टेंस क्या है? x। तो यहाँ पर W इज इक्वल टू एफ की जगह अपन क्या लिखेंगे? F की जगह अपन क्या लिखेंगे? F की जगह अपन ये वैल्यू लिखेंगे के एक्स अपॉन 2 और ये x का x। अब जो टोटल अपन की जो वैल्यू बनी वो क्या बनी? W क्या एक तरीके की फोर्स ही है। तो यहाँ पर एक मिनट, हाँ, तो W इज इक्वल टू के एक्स, हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, और अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। अब ये वर्क डन हुआ है, ये क्या है? एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है? एक द वर्क कॉजेज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या है? एक इलास्टिक, इसी वर्क की वजह से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हुई है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो गई डिराइव। 4 मिनट के अंदर अंदर अपन ने इसको डिराइव कर दिया। तो ये इजी है। ज़्यादातर लोग देखकर थोड़ा परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये इजी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटर कन्वर्जन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ओके एंड पोटेंशियल एनर्जी। इंटर कन्वर्जन मतलब पहले वो बढ़ा तो वो बढ़ा, वो घटा, और वो बढ़ा तो दूसरा घट जाएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से डेफिनेशन तो आप याद कर लोगे, समझना ज़रूरी है। अब यहाँ पर क्या है, देखो एक बॉल है,
ये इधर मैं धरती बना लेता हूँ, थोड़ी ज़मीन टाइप बना लेता हूँ, ज़मीन टाइप। और इधर मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ी सी ग्रास लगा लेता हूँ, सूखी ग्रास भी है, हरी भरी ग्रास भी है, अच्छा लगे ना देखने में। तो जब विजुअलाइजेशन अच्छी मज़ा आएगा, तब समझने में क्या होगा, मज़ा आएगा। तब जब विजुअलाइजेशन अच्छी होगी तब समझने में भी मज़ा आएगा, समझने में भी मज़ा आएगा। तो यहाँ पर अपन ने कर लिया। अब फॉर एग्जांपल अपन ने इस बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट, अरे ये क्या हुआ, हाँ, तो ऊपर की तरफ अपन ने इस बॉडी को लिफ्ट किया। जब अपन ने ऊपर की तरफ लिफ्ट किया तो इसके अंदर एक एनर्जी क्रिएट हो गई, एनर्जी जनरेट हो जाती है, क्रिएट नहीं होती कभी एनर्जी, तो एनर्जी जनरेट हो गई। उस एनर्जी का नाम है पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब वो कैसे, जब ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रही थी तब इस बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी थी जो इस बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जा रही थी। एनर्जी ड्यू टू मोशन, एनर्जी ड्यू टू मोशन, उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो जब काइनेटिक एनर्जी जा रही थी ऊपर की तरफ, अब लेके जा रही थी इस बॉल को, तब इसके अंदर एक और एनर्जी स्टोर हो रही थी, उसका नाम था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जब ये अपन इस चीज़ को छोड़ेंगे नीचे की तरफ, तब जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, एनर्जी ड्यू टू मोशन में। तो ये होता है इंटर कन्वर्जन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्या, इंटर कन्वर्जन। अब यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो भी लिखवा देता हूँ। लूज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये वाइस वर्सा कर दो तो mgh इज इक्वल टू, अपने पढ़ा है कि हाफ mv², तो ये वैल्यू बन जाती है। और आखिर में एक और चीज़ है अपन की बात छोटी सी है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ, छोटे ये पढ़ाया भी हुआ है, ये छोटी सी चीज़ है, ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मतलब एनर्जी ना ही क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है। अगर आप किसी बॉम्ब को फॉर एग्जांपल आपने क्या बना दिया मैंने, तो बॉम्ब को अगर आप ब्लास्ट करो, फॉर एग्जाम्पल ये बॉम्ब है, उसको आपने ब्लास्ट किया तो उसके अंदर बहुत सारी का मतलब बहुत सारी ये केमिकल है इसके अंदर। ओके, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में और फोटॉन्स, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों में कन्वर्ट हो जाती है वो अपन की केमिकल एनर्जी। तो दोस्तों ये थी आज का टॉपिक अपन का जो था, 3 टॉपिक थे, बड़े ही जल्दी ख़त्म अपन ने कर लिए। तो कल की वीडियो में अपन मिलेंगे विथ अ न्यू चैप्टर। लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि एक दिन में ख़त्म कर लूँ, एक दिन के अंदर अगर हो सका। वैसे अपन के सिलेबस में इतना सिंपल मशीन के बारे में है नहीं और बड़ा ही थोड़ा सा बोरिंग टाइप भी चैप्टर है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।